मैं आध्यात्म छोड़ दूंगा, कोई लाभ नहीं मिलता है, मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या आपके मन में भी ऐसे सोच आ रहा है? क्या ऐसे विचार आपके मन में निरंतर आते रहते हैं? आखिर ये क्यों रहता है, क्यों आता है? इस विषय में बहुत बढ़िया वीडियो जो है ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। देखिए, हर व्यक्ति जब उसके जीवन में कुछ गलत होता है तो उसके मन में यही विचार आता है। क्या वास्तव में ऐसा विचार रखना सही है? क्या ऐसा विचार आ जाना भी एक स्वाभाविक है या फिर कोई भगवान की ही खेल होता है? मैं इसके बारे में क्या कहूँ, क्या बताऊँ? निरंतर हमें ईमेल के माध्यम से लोग हमें बात करते हैं, कोई जो पर्सनल कॉल मी फॉर आप में भी हमें बात करते हैं लोग। हमें ईमेल पढ़कर बहुत दुख भी लगता है और उसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग इतने क्यों इतने अवसाद में जा रहे हैं कि हमें आध्यात्म में कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हम आध्यात्म छोड़ देंगे। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने वाली बात भी नहीं है और सोचने वाली बात भी है। जब व्यक्ति किसी चीज़ को एक लाभ की रूप में देखता है तो उसको ये दुखी होना ही है। अभी आप पूछ सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आप ये बताए हैं कि आप ये मंत्र करोगे तो ये लाभ मिलेगा, वो मंत्र करोगे तो वो लाभ मिलेगा। लेकिन कभी आपने हमें एक ये नहीं बताया कि जब जीवन में कुछ गलत हो जाते हैं तो हमारे ध्यान अगर भटक जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। आज एक ऐसी जगह पे हूँ जिस जगह पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना। उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, वो मेरे सब कुछ हैं। मेरे पास ऐसे प्रभु की दया से मेरे पास ऐसे सिद्धि है, मैं उसमें से बहुत कुछ कार्य कर सकता हूँ, बहुत कुछ कार्य कर सकता हूँ, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता हूँ और मैंने बदला भी है। लेकिन मैंने उन सिद्धियों का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे दिन आए जैसे मुझे मेरे पास कुछ खर्च करने के लिए भी इतने सारे धन भी नहीं थे, बहुत सारे चिंताएं थी, बहुत सारे दुख था, तकलीफ था, लेकिन मैंने कभी ये हार नहीं माना था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने ये कहा भी था कि अब आध्यात्म में कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद मैंने जो सीखा है वो है धैर्य। मेरे जीवन में भी ऐसे सारे बहुत घटनाएं घटे हैं जिसके बाद मुझे ये लगा था कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अब कुछ लाभ नहीं है। इसी यूट्यूब में, इसी चैनल के माध्यम से लोग जुड़े, मेरे साथ विश्वासघात किए। कैसे किए, बहुत लंबा विषय है। क्यों किए, वो भी बहुत लंबा विषय है। कोई लोग पर्सनली जुड़े, उन्होंने दर्द दिए। कोई वेबसाइट के माध्यम से जुड़े, उन्होंने भी कष्ट दिए। कोई पीडीएफ को जो ऐसे हेल्प के लिए मांगे और उन्होंने उस पीडीएफ को लेके व्यापार भी किए। कोई मेरे चैनल को बर्बाद करने की साजिश में आए, कोई हमें बदनाम करने की भी साजिश में आए। लेकिन कभी भी मेरे जीवन में जैसी कोई घटना घटी उसके बाद मैं यही सोचा, मैंने ये बार बार अपने को समझाया कि ये मेरा जो जीवन की यात्रा है ये इतनी कम समय का नहीं है, मुझे बहुत आगे कुछ करना है, मुझे आगे बहुत कुछ बढ़ना है। आज मैं आप सभी को कहूँगा कि जब लोग आप ईमेल करते हो कि हमें आध्यात्म में कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही, ये हमें छोड़ देना चाहिए, हम छोड़ देंगे, इस प्रकार चिंता से कैसे आएंगे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, इस प्रकार जब भी चिंता आता है ये कोई कारण के लिए आता है। एक तो आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होने वाला है, दूसरी कारण आपकी परीक्षा होती है, आप उसको समझ नहीं पाते। जब आप एक प्राण हो, आप एक जीव हो, आपके अंदर कितने सारे नकारात्मक चीज़ होंगे, आपके अंदर कितने सारे विचार होंगे। भगवान क्या करते हैं, एक एक करके उन सारी चीज़ों को दूर करते हैं आपसे और आपको उतना सुदृढ़ बनाते हैं ताकि आने वाले समय में आप एक भक्त बन सको। देखो, भक्त बनना बहुत कठिन चीज़ है और बहुत सरल भी चीज़ है। जैसे हम प्रभु जगन्नाथ की सेवा करते हैं, उनको हम भाव से जो भी अर्पित करते हैं वो ग्रहण करते हैं, लेकिन उस जो एक भाव है जो पूर्णतः एक
क्लियर भाव है, जो एक सरल भाव है, उस भाव तक पहुंचने के लिए हमें बहुत साल जो है कष्ट देखना पड़ा, बहुत साल दुख देखना पड़ा। हमारे जीवन में निरंतर ऐसे बदलाव हुए, जिस बदलाव को हम कभी कभी ये सोचते थे अब हमसे सहन नहीं होगा, हम सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम वीडियो बनाया करते थे, लोग आके यूट्यूब में गलत बात बोलते थे, गलत गाली देते थे, कुछ भी बोलते थे, और उस समय हम उनको रिएक्ट करते थे, क्योंकि हमें उन सारे चीज़ को सहन करने का हमारे पास कोई जो शक्ति नहीं था। हम बोल देते थे भाई तूने क्यों बोला। ऐसा नहीं कि आज कोई 100 गलत बोलेगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे, आज भी गलत बोलेंगे, क्योंकि अगर अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप होता है मेरे हिसाब से। तो आज लोग हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ये व्यक्ति इतना संघर्ष करके जिस जगह पे पहुंच गया है, यहाँ से इस जगह से इसको जो हटाना बहुत कठिन कार्य है, इसके साथ लगना ही बेकार है, क्योंकि ये किसी का सुनने वाला नहीं है। जब आपके दिमाग में ये भावना आप डाल देंगे, आपकी मन में ये भावना डाल देंगे कि घर में अगर आपको 100 बात बोले, घर में कोई गलत बोले, घर में कुछ बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बाबा बनने का चक्कर में हो क्या। देखो लोग अक्सर कुछ गलत समझ जाते हैं। आप लंबा सा तिलक लगाओ, आपको कुछ अलग समझेंगे, आप कुछ पूजा पाठ करो, आपको कुछ अलग समझेंगे। तो लोगों को मन में ऐसे विचार आता रहता है, निरंतर आता रहता है। आपको यकीन बताओ, आप यकीन मानेंगे एक बात, मैंने जब साधना शुरू किया मुझे भी इस प्रकार से निंदा सुनना पड़ा था, घर में, गांव में, बाहर में, कुछ भी। आज भी निरंतर कुछ लोग बोलते होंगे अरे क्या है, इनको कौन जानता है, क्या करता है, लेकिन उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को पहचानना चाहिए, आपके अंदर की उन चेतना शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे ऐसा कार्य करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना जो धन है उसको शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हम इतने करोड़ के गाड़ी चढ़ते हैं, इतने करोड़ के बंगला है, ऐसा है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि आपको जो सब कुछ मिला है आपके कुछ अच्छे कर्म के वजह से हो, या फिर कुछ अच्छे भगवान की कृपा के वजह से हो, या फिर कुछ भी वजह से मिला हो। आप उसको इस प्रकार की अहंकार करके आप उसको खोने का प्रयास ना करिए। देखिए जीवन में आध्यात्म जो होता है बहुत भाग्य से मिलता है, हर कोई आध्यात्म में नहीं आ सकता, इस बात को मान लीजिए। लोग आध्यात्म कैसे आते हैं, मंदिर जाना, पूजा कर देना, ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म जो होता है अपने आप को एक संतुलित बनाना, एक बेहतर व्यक्ति बनाना, यही अध्यात्म होता है। मैंने आज तक इस चैनल में कभी भी आपको रातों रात सिद्धि देने का वादा नहीं किया है, पैसा ऊपर से पड़ने का वादा नहीं किया है, ना पैसा कहीं से आने का वादा नहीं किया है। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि आप कर्म करो, आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेगा। मैंने भी बहुत संघर्ष किए हैं, मैंने भी बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जो कि आपके सामने मैं रख भी नहीं सकता, इतने दुख दर्द भरे दिन देखे हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं विचार किया कि इस सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, ये बात सत्य है, एक समय के लिए आपके मन में ये विचार आएंगे कि हमें सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन उस समय आप क्या करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा अस्त्र बताता हूँ जिसे आप इस चीज़ से पार पा पाएंगे। आपको बैठने का मन नहीं कर रहा है, आपको दीपक प्रगाट्य करने का मन नहीं कर रहा है, आपको पूजा धूप बत्ती करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, तो आप बस बैठे बैठे नाम जप कर सकते हैं। मैंने नाम त्रय अस्त्र भी बताया है। नाम कैसे जीवन में नाम जप करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप विश्वास मानिए, जब मन दुखी रहता है मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और नाम जप करने लगता हूँ। आप बोलेंगे आप आचार्य पदवी पे बैठे हैं, आप दुखी कैसे हो सकते हैं। देखिए ये बात जो है ना, ये बात आप नहीं कह सकते, कि आप किसी को देख के नहीं कह सकते कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। परेशानी केवल आपके जीवन में नहीं है, परेशानी हमारे जीवन में भी है। दुख तकलीफ हर एक व्यक्ति के जीवन में है। जो गुरु पदवी पे बैठे हैं, जो आचार्य पदवी पे बैठे हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे घटनाएं घटित हो रही होंगी, आपको पता नहीं चलता होगा। ये बात ऐसा है कि आपको कोई बताता नहीं होगा। किसने देवी देवताओं ने भी कष्ट किया है, देवी देवताओं की भी विभिन्न प्रकार की पीड़ा में झेलना पड़ा। कोई असुर अटैक कर देते, कोई कुछ कर देते, कोई ऐसा हो जाता है, उनके जीवन में भी समस्या रहते हो। तो आप ये ना समझे कि आज के समय में, कलयुग में, इस प्रकार के समय में कोई कहेगा कि मैं हर समय जो है एक मुझे चिंता विहीन हूँ, मैं ये नहीं हो सकता। अगर हाँ वो एक बात है, सब कुछ दुनिया सब कुछ ये सारे छोड़कर अगर से प्रभु का भजन कीर्तन नमन में है तो उसके जीवन सुखीमय हो सकता है। इसमें कोई चिंता करने वाली
वाली बात नहीं है। लेकिन लोग जो होते हैं अपने पार्श्व के, अपने आसपास के जितने भी सारे घटनाएं होती है, जो घटनाएं बदलते हैं, उसको लेके वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उसी के हिसाब से वो कहते हैं कि हमें जो है साधना नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें पूजा पाठ करके क्या मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिला। सब कहते हैं, एक ही डायलॉग आता है, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ोगे भाई? भगवान को तुमने जब इतनी साल पूजा नहीं किया, क्या भगवान ने तुम्हारे साथ छोड़ दिए? क्या नहीं छोड़े ना, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो उनको? तो वो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं उन सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये बात कदापि ना बोले। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो है मन में जो है चिंता घिर जाता है, आपकी मन में अशांति आ जाती है, आपकी प्रभु के प्रति विश्वास कम जाता है। धीरे धीरे विश्वास रखिए ना। आपको ये नहीं, आपको लग रहा होगा बस आज आचार्य जी ऐसे जगह पे हैं इसलिए ऐसे बात बोल रहे हैं, लेकिन आप कभी ये देखे हैं कि इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ सहा है, मेरे कितने सारे दुख तकलीफ और कष्ट सहे। तो ये सारे जो बातें होती है, ये दिल की बातें होती है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कैसे जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन कैसे एक बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इस बात को समझने के प्रयास करें, ऐसा चिंता बिल्कुल ना करें। प्रभु की नाम जप करिए, देखिएगा आपको धीरे धीरे जो अध्यात्म में और भी आगे जाने को आपको जो है अवसर मिलेगा और आप आगे भी जा सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो जो है आपको थोड़ा मोटिवेट किया होगा और आपको अच्छा लगा है तो इस प्रकार की वीडियो को जो है अवश्य ही दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल कहना उचित नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाइए। जय माता दी।